नमस्कार, मैं हरि। आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज झारखंड। आज जानते हैं झारखंड के प्रमुख खबरों के बारे में। इससे पहले से छोटी सी निवेदन के वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। आपका लाइक करना ही हमारा मेहनत का फल होता है। झारखंड सरकार के रिटायर्ड कर्मियों का तोहफा। आपको बता दूं दोस्तों कि सरकार ने वर्ष 2014 में अपने कार्यरत व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा के माध्यम से कैशलेस चिकित्सक सुविधा उपलब्ध कराने का फैसला किया था। इसके तहत कार्यरत कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सक भत्ता को बंद कर 6,000 रुपये वार्षिक प्रीमियम के आधार पर उनका स्वास्थ्य बीमा कराने का फैसला लिया था। दरअसल आपको बता दूं कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इस योजना का लाभ देने के लिए प्रीमियम की राशि संबंधित कर्मचारियों द्वारा ही भुगतान करने शर्त रखी गई थी। आपको बता दूं कि कैबिनेट से पारित प्रस्ताव के बाद जारी संकल्प में इस बात का उल्लेख किया गया था कि कर्मचारियों का इलाज अस्पताल में किया जाएगा। अस्पताल में जो दवा व जांच सुविधा उपलब्ध नहीं होगी उसे बाहर से उपलब्ध कराया जाएगा। जिन बीमारियों का इलाज सरकारी अस्पताल में संभव नहीं होगा उनका इलाज निजी अस्पतालों में मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा के बाद किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों कि स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ कर्मचारी, उसकी पत्नी, माता पिता, आश्रित बच्चे उठा सकेंगे। कर्मचारियों की बीमा कराने के लिए कंपनी का चयन निविदा प्रक्रिया के माध्यम से करने का प्रस्ताव था। इसमें यह शर्त रखी जाएगी कि हेपेटाइटिस बी, लीवर सिरोसिस, एनीमिया, लीवर ट्रांसप्लांट, किडनी रोग, कैंसर रोग जैसे गंभीर रोग पीड़ित लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद दवा पर होने वाली खर्च की भरपाई बीमा कंपनी करेगी। सरकार के प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यदि बीमा कंपनी इसे मानने के लिए तैयार नहीं हुई तो राज्य सरकार इसका भुगतान खुद करेगी। झारखंड में जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने घोषणा की। आपको बता दो दोस्तों कि झारखंड में जल्द 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। वहीं टेट पास शिक्षकों की टीचर्स बहाली में प्राथमिकता मिलेगी। यह बात राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने धनबाद स्थित मध्य विद्यालय मटबुर्ना में निरीक्षण के दौरान कही है। आपको बता दें कि साथ ही कहा है कि 1932 खतियान के आधार पर यह बहाली होगी या नहीं, इस पर भी शिक्षा मंत्री ने कहा है कि फिलहाल टेट पास लोगों को पहले लिया जाएगा, इसके बाद आगे और लोगों को प्राथमिकता के आधार पर बहाली की जाएगी। कहा है कि सरकार सभी के विकास को लेकर कार्य कर रही है। दुमका में एक बार फिर एक तरफा प्रेम में लड़की को जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। बुरी तरह झुलझी लड़की को इलाज के लिए फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया है, जहां उनकी नाजुक हालात को देखते हुए उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया है। लड़की ने अपने बयान में पुलिस को बताया है कि उसने शादी से इनकार कर दिया था, जिससे नाराज होकर युवक ने पेट्रोल डालकर उसे जला दिया है। आपको बताओ दोस्तों कि आरोपी इस घटना के बाद फरार हुआ और तलाश की जारी है। इससे पहले अंकिता नाम की लड़की को उसी के घर में शाहरुख नाम के युवक ने जिंदा जला दिया था। दरअसल आपको बता दूं कि यह घटना जरमुंडी थाना इलाके भालकी पंचायत में भरतपुर गांव की है, जहां मारुति कुमारी नाम की लड़की को उसके शादीशुदा प्रेमी राजेश राउत ने बीते रात पेट्रोल डाल जला दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। आरोपी को पकड़ने के लिए दुमका पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही है, लेकिन अब तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। इस घटना में पीड़िता तब तक 70% जल चुकी थी। वहीं एक बड़ी खबर आ रही है, हेमंत सरकार के गांवों का तोहफा। 134 नए पीएचसी खुलेंगे। 2144 पदों पर होगी नियुक्ति। आपको बता दोस्तों कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए 134 नए प्राथमिक एवं स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी खोले जाएंगे। इस स्वास्थ्य केंद्रों में संचालन के लिए 2144 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। प्रति केंद्र 2 डॉक्टर एवं 9 पैरामेडिकल कर्मियों की स्थायी नियुक्ति होगी। इसमें 268 डॉक्टर, 402 परिचारिका श्रेणी ए और 268 एएनएम के अलावा फार्मिस्ट, महिला परिदर्शिका, प्रयोगशाला प्रवेदिक एवं लिपिक के 134 पदों पर स्थायी नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि हर पीएचसी में पुरुष व महिला कक्ष सेवक के एक प्राध्यापक, ड्रेस के 1 सफाई कर्मचारी, सह चौकीदार 1 एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद यानी कुल 670 पदों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर भरे जाएंगे। आउटसोर्सिंग कर्मियों का न्यूनतम मासिक मानदेय श्रम के विभाग द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक के आधार पर तय मानदेय में कम नहीं होगी। आपको बता दें कि आउटसोर्सिंग के पद पर स्वीकृत नहीं समझे जाएंगे प्रस्ताव पर वित्त विभाग की अनुशंसा होगी। साथ ही उक्त प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति भी मिल चुकी है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग से इस बाबत संलेख जारी किया जाएगा। जल्द ही इसे सरकारी राजपत्र के आधार असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाएगा। झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर सालखन मुर्मू ने सत्ता पक्ष और विपक्ष पर साधा निशाना। आपको बता दोस्तों कि पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत चक्रधरपुर में पूर्व सांसद सह आदिवासी सेंगेल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने झारखंड के हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा है। आपको बता दो कि विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति को लेकर राज्य की जनता का बरगलाने का काम कर रही है। वही सरना धर्म कोड लागू करने की मांग को लेकर देश के 5 राज्यों ने रेल और सड़क चक्का जाम करने की बात कही है। आपको बता दूं कि चक्रधरपुर के वन विश्राम ग्राम में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा कि 1932 के आधारित हथियार में झामुमो राजनीतिक स्टैंड अपना रही है। कहा है कि राज्य की सत्ता पार्टी झामुमो कांग्रेस राजद ही नहीं, विपक्ष भाजपा आसू भी 1932 खतियान को लेकर यहां की जनता को बरगला रही है, जबकि 1932 खतियान झामुमो सरकार की राजनीतिक स्टैंड है। दरअसल आपको बता दूं कि उन्होंने कहा है कि 30 सितंबर 2022 का सरना धर्म कोड कोलकाता रैली ऐतिहासिक सफल की, जिसमें
5 प्रदेशों से लगभग 1 लाख सेनगेल समर्थक आदिवासी के साथ साथ रांची से सरना धर्मगुरु बंधन तिग्गा, शिक्षाविद डॉक्टर कर्मा उराव, विद्यासागर के क्रिकेटा के शामिल होने से आदिवासी एकता और आंदोलन बहुत मजबूत हुआ है। झारखंड में मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस और बीएचएमएस में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। आपको बता दो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद पार्षद ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस, बीडीएस तथा बीएचएमएस पाठ्यक्रम में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। आपको बता दो इसमें नामांकन के लिए नीट यूजी प्राप्तांकों के आधार पर राज्य मेगा सूची तैयार होगी। झारखंड मेगा सूची में शामिल होने के लिए नीट यूजी में उत्तीर्ण तथा निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें कि पार्षद द्वारा जारी सूचना के अनुसार राज्य के मेगा सूची में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन कल शनिवार यानी 8 अक्टूबर से भरे जाएंगे। इसकी अंतिम तिथि 14 अक्टूबर निर्धारित है। ऑनलाइन आवेदन में किसी प्रकार की संशोधन 15-16 अक्टूबर को किया जा सकता है। पार्षद 17 अक्टूबर को राज्य में मेगा सूची प्रकाशित करेगा। पहली काउंसलिंग के कार्यक्रम की घोषणा पार्षद द्वारा बाद में की जाएगी। आपको बता दें कि नेशनल मेडिकल कमीशन ने सभी मेडिकल कॉलेजों को पिछले साल स्वीकृत सीटों पर नामांकन की अनुमति प्रदान कर दी थी। मेडिकल कॉलेजों द्वारा इसका शपथ पत्र दिया जाएगा कि वे मान्यता से संबंधित सभी आवश्यक शर्तें पूरी करते हैं। ऐसे ही झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।